ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात अर्धराशिक राशिफल की होगी। यानी कि जून तक का जो महीना था वो तो मकर राशि वालों के लिए जाती हुई शनि की साढ़े साती है। और शनि का भी काफी उतार चढ़ाव भरा समय रहा है, तो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। पैसे का खर्चा बहुत हुआ, पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित थे आप। स्ट्रेस था, मेंटल स्ट्रेस, नौकरी में, बिजनेस में परेशानियां थी, बहुत परेशानियां थी। लेकिन जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का जो समय है ये कैसा रहने वाला है, कितना महत्वपूर्ण आपके लिए है, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो सुनिएगा। मूलतः मैं इस वीडियो को देखिए, आपके राशि के जो स्वामी है वो शनि है, और शनि 30 जून से लेकर के ये वक्री हो रहे हैं। और शास्त्र कहता है कि वक्रिणस्तु महावीर्याः। सारावली में श्रीमद कल्याण वर्मा लिखते हैं, वक्रिणस्तु महावीर्याः। वक्री जो ग्रह होते हैं अत्यंत बलवान होते हैं। और आपके लिए शनि जो है वक्री हो रहे हैं। कब से? 30 जून से। 15 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे, और 15 नवंबर तक आपके लिए शुभ फल देंगे। चूंकि शास्त्र ये कहता है कि भाई पापी ग्रह कोई होता है तो वो अशुभ फल देता है वक्री होने पर। पापी ग्रह, वक्री का मतलब होता है चेष्टा बली होना, और चेष्टा बली का सीधा सा मतलब है कि उच्च के समान फल देना। यानी वक्री ग्रह जो है वो उच्च के समान फल देगा। और पापी ग्रह हो तो पापी भी बलवान हो जाएगा। अब पापी बलवान होगा, मान के चलिए आतंकवादी के हाथ में AK-47 पकड़ा दीजिए, तो वो क्या करेगा? और लोगों को भुनेगा। वही हाल शनि के थे। पापी ग्रह, क्योंकि शनि पापी है नैसर्गिक रूप से, लेकिन शास्त्र का दूसरा सूत्र ये है, कभी भी केंद्रेश पापी नहीं होते हैं, और त्रिकोणेश भी पापी नहीं होते हैं। केंद्रेश और त्रिकोणेश पापी नहीं होते। तो उस सूत्र को यहां पर लागू करते हैं तो शनि पापी नहीं होगा। नैसर्गिक रूप से है, यानी कि नेचुरली वो पापी ग्रहों की श्रेणी में आता है। शनि, शनि राहु केतु, राहु केतु तो हमेशा वक्री रहते हैं, लेकिन शनि मार्गी और वक्री होता रहता है। तो ये आपके लिए शुभ फल देगा। क्या शुभ फल देगा? हेल्थ को लेकर के अच्छा कर देगा, मेंटल स्ट्रेस को कम करेगा। अभी तक जो पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा था, वो पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद को सुलझा देगा इन 139 दिनों में। जब तक ये वक्री है तब तक 139 दिनों में ये सारी मुसीबत की जो जड़ है उसको खोद निकालेगा और सुलझा देगा। यानी कि आपकी जो उलझने हैं वो सुलझ जाएंगी। नौकरी को लेकर के कहीं कोई प्रमोशन को लेकर के दिक्कत है, बॉस के साथ रिश्तों को लेकर दिक्कत है, कलीग के साथ रिश्तों को लेकर के दिक्कत है, नौकरी में बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या फिर वहीं पर करना चाहते हैं लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा है सालों से, तो इन सब कामों में आपको शुभ होगा, अच्छा होगा, लाभ होगा। ठीक, क्योंकि कर्म फलदाता है, शुभ फल देगा ये। अच्छा, शनि के माध्यम से तो ये है। हेल्थ का तो मैंने आपसे कहा ही। इसके साथ साथ में अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा, वाणी पर संयम रखना है। आप ज्यादा बिल्कुल मत बोलिएगा, किसी दूसरे के मसले पर अपने आप को झोंकिए मत, अन्यथा करेगा कोई और, भुगतेंगे आप। क्योंकि मार्केश भी तो है ना। और ये 30 तारीख को कितने डिग्री का है आप जानते हैं? 30 जून को ये रहेगा, ये 25 डिग्री का रहेगा। 25 डिग्री 13 अंश। अब वक्री होने का मतलब ये होता है कि 25 से 26 में नहीं जाएगा, 25 से 24 में, फिर 23 में, फिर 22, फिर 21, 20, 19 और 18 डिग्री तक जब तक पहुंचेगा तब तक 15 नवंबर आ चुका होगा। तो 15 नवंबर तक ये वक्री है, फिर मार्गी हो जाएगा। तो ये ग्रह मार्केश भी है, ध्यान रखिएगा। अनावश्यक रूप से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखेंगे, तो आपके लिए कुछ होने वाला है नहीं। वक्री ग्रह का एक और अर्थ है, आप जितना अधिक चेष्टा करेंगे, क्योंकि चेष्टा बली है ना, चेष्टा का मतलब निकलता है कि ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करना, प्रयास करना, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, तो आपको प्रयास करना है, ध्यान रखिएगा। प्रयास करेंगे, जितना पीछे कर रहे थे उससे अधिक प्रयास कीजिए, तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये एक बात, मोटा मोटी तौर पर बात मैंने आपसे की। ये शनि की बात की, और भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आधा मिनट मैं आपके अपने लिए ले रहा हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा ये चैनल, और मेरा वीडियो सटीक लग रहा हो, ऑथेंटिक लग रहा हो मेरा ये कैलकुलेशन, तो आप बेझिझक
चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। कृपा आप पर भी ईश्वर की होगी, प्रभु की होगी। और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है। आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी नया हूँ, आपकी सहयोग की अपेक्षा है। उसमें क्लिक करके फेसबुक इंस्टा को भी अगर आप चलाते हो तो फॉलो लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तब भी आपसे निवेदन है, आपको लाइक फॉलो और कमेंट करना है, कर दीजिएगा। बस आधा मिनट मैंने अपने लिए लिया, फिर से आप पर ही वापस आता हूँ, अर्थात आपकी राशि पर ही वापस आता हूँ। तो शनि को लेकर के मैं कह रहा था आपको 15 नवंबर तक की बात की मैंने। अब मैं आता हूँ देखिए छोटे-मोटे जो ग्रह हैं, छोटे-मोटे अर्थात जो शीघ्रगामी ग्रह हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, ये क्या है? ये शीघ्रगामी ग्रह हैं। महीने डेढ़ महीने में बदलते रहते हैं। चंद्रमा तो सवा 2 दिन में बदलता है। तो इनकी बात मैं पूरा लंबा वीडियो हो जाएगा, उसकी बात नहीं करूँगा। जो एक एक लंबे समय तक एक ही राशि पर जो ग्रह रहते हैं, उनकी मैं बात करूँगा। राहु, केतु नहीं बदल रहे हैं, कुछ भी नहीं बदल रहे हैं। हाँ, जुलाई में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, दोनों राहु और केतु। उसका ज़िक्र जो है मैं नक्षत्र गोचर के हिसाब से, जो मेरा एक और चैनल है एस्ट्रो मुक्ति करके, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा आपको, उसको क्लिक करके उसको आप वहाँ नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना देख सकते हैं। जुलाई में वो बदल रहे हैं और गुरु जो है आपका इसी 20 अगस्त तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र आपके लिए बहुत मायने रखता है। रोहिणी नक्षत्र क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा आपका सप्तमेश है। अगर बिजनेस करते हैं तो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं तो शानदार उपलब्धि रहने वाली है। स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस में पैसे फंसे हुए हैं तो भी आपको वो फंसे हुए पैसे मिल जाएंगे। बड़े अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, बात बनेगी। थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखिएगा, अपने आप को शांत रखिएगा, सूझबूझ के साथ काम कीजिएगा, क्योंकि गुरु का चंद्रमा के नक्षत्र में आना, और ये रहेंगे आपको 20 अगस्त से लेकर के आपको जो है 28 नवंबर तक ये मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगी, क्योंकि 20 अगस्त तक रोहिणी नक्षत्र में है, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में, जो कि 28 नवंबर तक रहेंगे गुरुदेव। तो मृगशिरा नक्षत्र आपके लाभेश यानी कि सोर्स ऑफ इनकम के राशि का स्वामी का नक्षत्र है मृगशिरा, अर्थात मंगल का नक्षत्र है। तो मंगल का नक्षत्र में जाने के बाद अद्भुत फल मिलेगा। इसको लेकर के तो खैर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप जो है दूसरा जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो उसमें आप देख सकते हैं। दूसरा भी चैनल है एस्ट्रो मुक्ति नाम से, तो उसमें देखिएगा। खैर इसमें मैं ग्रह गोचर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो 9 अक्टूबर को गुरुदेव जो है, देवगुरु बृहस्पति, ये वक्री हो रहे हैं। और 9 अक्टूबर को जो वक्री होंगे ना, और गुरुदेव, और शास्त्र क्या कहता है कि शुभ ग्रह वक्री अगर होते हैं तो वो शुभ फल बढ़ चढ़ कर देते हैं, दुगुना शुभ फल देते हैं। बशर्ते एफर्ट आपको अधिक से अधिक करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या फल देंगे अब वो? अगर आप विदेश जाने की कोशिश कर रही हैं या फिर कर रहे हैं, विदेश में रह रही हैं या रह रहे हैं, या फिर यहीं पर एमएनसी में काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए शुभ फल विशेष रूप से मिलने वाला है। एक दूसरी बात यह है कि गुरु के 9 अक्टूबर से लेकर के आपके भाइयों से आपको सपोर्ट मिलेगा। आप अगर ऐसा काम करते हो जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, ऑनलाइन कोई काम चलाते हो, आप एजुकेशन लाइन में हैं, आप कोई धार्मिक क्षेत्र में हैं, आप गुरु हैं, आप शिक्षक हैं, आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अपना ही कोचिंग सेंटर है, स्कूल में पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं, टीचर हैं आप, या कॉलेज में पढ़ाते हैं, पढ़ाती हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, या फिर आप जो है प्रिंसिपल हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ही क्यों ना हो। इन सब स्थिति में जो भी एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए विशेष लाभ मिलने वाला है, ये आप समझ लीजिए। और ये अंत तक है वक्री। तो अब होगा क्या, देखिए वक्री है, उसके बाद जाकर के 1-2 पॉइंट जरूर माइनस हैं, देखिएगा। यहाँ पर माइनस पॉइंट ये है क्योंकि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह है वो मंगल है, और मंगल क्या है कि एकादशेश है, सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, और 20 अक्टूबर से लेकर के ये नीच के हो जाएंगे। और जब भी ग्रह नीच के होते हैं तो ग्रह नीच के फल देते हैं। जैसे कि सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह मंगल अगर नीच का हो जाएगा तो क्या होगा कि ऐसे लोग टकराएंगे जो
जो कि नीच प्रवृत्ति के होंगे, पैसों को लेकर के बड़ा ही जो है कंजूस होंगे, ऐसे लोग टकराएँगे। अनावश्यक रूप से ऐसी जगह आपका पैसा फँस सकता है, जहाँ आपको नहीं फँसाना चाहिए था। ऐसे लोगों की संगत में आप जा सकते हैं, पैसों को लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो खाते-पीते, गाली-गलौज करते हैं, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, समाज के लिए, परिवार के लिए। ऐसे लोगों के साथ में उठना-बैठना हो सकता है, तो आपको सावधानी बरतनी है, ध्यान रखिएगा। अब आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना कि अभी तो 9 अक्टूबर से आचार्य जी कह रहे थे कि ठीक होगा, गुरु आ रहा है तो सब कुछ ठीक होने वाला है, और फिर 9 अक्टूबर से अब 20 अक्टूबर यानी कि 11 दिन के अंदर ही आचार्य जी ने बिल्कुल स्टेटमेंट चेंज कर दिया। नहीं, एक ग्रह किसी को भी लीड नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। 9 ग्रह हैं और सभी ग्रह अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं। गुरु अच्छा कर रहा है, शनि अच्छा कर रहा है, लेकिन मंगल नीच का है ना, तो मंगल तो उतना अच्छा नहीं करेगा ना। तो ये दोनों ग्रहों को ठीक कर लीजिए। मंगल के लिए आप क्या करिए, हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करिए। चाहे आप गुजरात में रहते हो, चाहे महाराष्ट्र में रहते हो, चाहे पश्चिम बंगाल में रहते हो, चाहे उड़ीसा में रहते हो, चाहे दक्षिण में रहते हो, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अब आप सोच रहे होंगे बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसका नाम मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ के लोग अधिकतम, या दिल्ली के अधिकतम जिनसे मेरी बात होती है, नीचे नंबर देख रहे होंगे ना आप, उस नंबर पे लोग कॉल करके मुझसे टेलीफ़ोनिक कंसल्टेशन लेने की लिए कॉल करते हैं। तो आप लोग, तो उनसे मैं पूछता हूँ, तो इधर के मैक्सिमम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आप करिए, लगभग 90% लोग, मेरा जो अनुमान है, वो करते हैं। तो आपको तो करना ही है, जो 10% नहीं कर रहे हैं, उनको भी करना है। बाकी अन्य क्षेत्र में जो स्टेट से जुड़े हुए हैं, उनको भी हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ये आप समझ लीजिए। अगर ऐसा कर लेते हैं, तो जो नीच का जो मंगल है, जो कि आपके पैसे को लेकर के स्टेबिलिटी को खत्म कर रहा है, पैसे जो है ना उधार लेने पर मजबूर करेगा, ऐसे लोगों के साथ में आपका उठना-बैठना बनाएगा, जो कि गंदे हैं। आपके फ्रेंड सर्कल आपका सपोर्ट नहीं करेगा, आपके भाई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। जो ऐसी स्थिति नीच का मंगल क्रिएट करेगा, उसको दूर करने के लिए, उसकी अशुभता को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इतना आप कर लीजिए, फिर देखिए सब कुछ ठीक होने वाला है। और बाकी तो ये देखिए मोटा-मोटी तौर पर है, एक छोटे से वीडियो में बहुत कुछ कह पाना संभव नहीं होता है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। हमारी टीम मेंबर से बात करके मुझसे बात करने के लिए अर्थात कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो? सटीक लगा हो, ऑथेंटिक लगा हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा, या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार, या फिर जो भी मनोभाव है वो लिख दीजिएगा। फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है, आप कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।